नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का कैरियर, राजनीतिक कैरियर लगभग बर्बाद कर दिया है। ऐसी चर्चा निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को इस्तीफा देने के लिए कह सकती है। बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी दिलीप जायसवाल के बदले किसी दूसरे व्यक्ति को बिहार प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर सकती है, और ये होना है चुनाव से पहले। ये होना है चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले। और अधिक संभावना यह है कि प्रधानमंत्री के दौरे, जो पूर्णिया में प्रधानमंत्री 15 तारीख आज आने वाले हैं, और इसके बाद 18 तारीख को अमित शाह का आगमन हो रहा है, इन दोनों के बीच में किसी भी दिन दिलीप जायसवाल के भाग्य का फैसला भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कर सकता है। क्यों मैं बता रहा हूं, इस बात को समझिए सबसे पहले कि जिस प्रकार से इन दिनों प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे, जो कि बिहार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके ऊपर लगातार आरोप लगाया है, इसकी जांच कहीं जैसी सूचना नहीं मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व भी लगभग संतुष्ट है कि इन आरोपों की सत्यता से। हाँ, एक बात तय है कि जो आरोप संजय जायसवाल के बारे में लगाए गए, उससे कहीं ना कहीं संजय जायसवाल ने एक चुनौती दे दिया है प्रशांत किशोर को। 15 दिन के अंदर आप साबित कीजिए, अन्यथा माफी मांगिए, नहीं तो हम मुकदमा करेंगे आपके ऊपर। ठीक है। और उसके बाद प्रशांत किशोर चुप है। तो खैर, बात संजय जायसवाल की नहीं है, बात आज हम कर रहे हैं दिलीप जायसवाल की। क्योंकि दिलीप जायसवाल एक ऐसे पद पर बैठे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के पूरे चुनाव अभियान का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी बहुत ही तामझाम से भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ष दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, तब जब सम्राट चौधरी, जो पिछले प्रदेश अध्यक्ष थे, वो उप मुख्यमंत्री बने, बिहार सरकार में शामिल हुए। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति एक पद की परंपरा रही है, तो सम्राट चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद दिलीप जायसवाल की बहुत ही तामझाम से नियुक्ति हुई। लेकिन उसके बाद जब अब जनसुराज प्रशांत किशोर ने लगातार घेरा, सबसे पहले मंगल पांडे को घेरा, और उस लपेटे में जिस प्रकार से दिलीप जायसवाल को लेकर आए, आपको पता है जो मेडिकल कॉलेज है किशनगंज का, ठीक है, उसके मामले में, इसके बाद फिर मंगल पांडे को जो फ्लैट खरीदने के लिए पैसा देने के मामले में, इन सब कई मामलों में जिस प्रकार से मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल को प्रशांत किशोर ने घेरा है, उसकी जांच जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लगभग संतुष्ट है कि इन लोगों को अगर हम चुनाव में चेहरा बनाकर वोट मांगने गए तो इसका नुकसान होगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब दिलीप जायसवाल का विकल्प ढूंढ रही है। हाँ, ठीक है, मंगल पांडे को अभी इस्तीफा देने के लिए नहीं कहेगी, इसलिए कि परसेप्शन ये बनेगा कि निश्चित रूप से मंत्री के रूप में इन्होंने कुछ धन अर्जित किया, जिस कारण से, तो इसीलिए वो आरोप भारतीय जनता पार्टी पब्लिकली स्वीकार नहीं करेगी दिलीप जायसवाल के मामले में भी। लेकिन अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी अब इन दो चेहरों को लेकर चुनाव में अभियान नहीं चलाएगी। और इसका आपको दिखेगा जब चुनाव अभियान बीजेपी का चलेगा, तो शायद मंगल पांडे भी प्रमुख मंचों पर आपको गायब मिले। अगर हम भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भी देखें, दो चीजें आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखें तो भारतीय जनता पार्टी में लगभग ये परंपरा रही है कि अगर भ्रष्टाचार का कोई गंभीर आरोप लगा किसी के ऊपर और उसकी आरोप की सत्यता साबित होती दिखती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में उसे इस्तीफा तत्काल देना ही होता है, तब तक जब तक कि वो, और तब तक वो किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं होता जब तक कि आरोप गलत साबित ना हो जाए। ठीक है। तो प्रथम दृष्टया दिलीप जायसवाल पर आरोप सत्य प्रतीत होता है। ये साबित होता है कि किस प्रकार से जो संस्थापक थे माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के, उन लोगों को किस प्रकार से किनारे करके, और उसके बाद कितना कानूनी गैर कानूनी काम मेडिकल कॉलेज के माध्यम से किया गया। इसलिए वो ज्यादा नुकसान करेगा, और विशेषकर उन इलाकों में नुकसान करेगा दिलीप जायसवाल के कारनामों के कारण जिन इलाकों में पिछले बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिली थी। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं सीमांचल के 4 जिलों की, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज। वहां 24 विधानसभा सीट है, और इन 24 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 12 विधानसभा क्षेत्रों में जीत मिली थी।
और 7 विधानसभा सीट पर महागठबंधन जीती थी, 5 AIMIM जीती थी। तो लगता है बीजेपी को कि अगर दिलीप जायसवाल के ऊपर ये आरोप, जितने भी आरोप लगे हैं, उन आरोपों के बाद वो जो इलाका है कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, वहां बीजेपी को इसकी नुकसान झेलनी पड़ेगी। इसीलिए बीजेपी या तो दिलीप जायसवाल को हटाएगी या फिर दिलीप जायसवाल के साथ एक प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष जोड़कर अध्यक्ष के हर शक्ति का इस्तेमाल करने की आज़ादी उस कार्यकारी अध्यक्ष को सौंप सकती है। क्योंकि यह भी एक चर्चा चल रही है कि बीजेपी के अंदर कि अभी चुनाव के दौरान दिलीप जायसवाल को हटाना या इस्तीफा ले लेना कहीं मुद्दों को के मामले में चुनाव में जो नैरेटिव गढ़ा जाता है, तैयार होता है, मतलब प्रशांत किशोर के आरोप की स्वीकारोक्ति हो जाएगी। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा भी कर सकती है कि दिलीप जायसवाल को पद पर बने रहने दे और दिलीप जायसवाल के साथ एक प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष साथ में पेस्ट कर दे, ठीक है, और दिलीप जायसवाल के पावर, दिलीप जायसवाल की एक्टिविटी को सीमित कर दिया जाए। इस बात पर भी भारतीय जनता पार्टी में विचार चल रहा है। साथ ही मंगल पांडे को भी की भी गतिविधियों को सीमित करने की चर्चा लगातार चल रही है। इसके अलावे और कई आपने देखा होगा, गौर किया होगा, तो देखिए एक बात स्पष्ट है कि जनसुराज को सफलता कितनी मिलेगी कह नहीं सकते, लेकिन जनसुराज का अभियान केवल एक है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का किस प्रकार से भांडा फोड़े। क्योंकि आज एक बात मुझे नहीं लगता कि बिहार में कोई भी नागरिक, बिहार के मतदाता मुझसे असहमत होंगे कि राजनीति का मतलब हो गया है भ्रष्टाचार। और ये राजनीति का मतलब भ्रष्टाचार इसलिए बन गया है कि चूंकि हम मतदाता भी भ्रष्टाचार को मुद्दा ही नहीं मानते। इसको स्वीकार कर लिया है हम लोगों ने कि नहीं, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, केवल एक भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं बनने देना चाहते। वो आज भी थोड़ी बहुत लोकलाज बची है तो वो राजनीतिक दल के लोगों में ही बची है, जो वो नहीं चाहते कि कोई उनके भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा करे। तो बीजेपी भी नहीं चाहती कि उनके नेताओं के बारे में चर्चा हो चुनाव के दौरान। इसीलिए जिन चेहरों पर आरोप लगे हैं, जिन चेहरों पर दाग लगे हैं, उन चेहरों को बीजेपी साइड करेगी। ऐसी बीजेपी की रणनीति बनती हुई दिख रही है, ठीक है। अब इस बनती हुई रणनीति का फायदा कितना होता है बीजेपी को नुकसान कितना होता है बीजेपी को? क्या इसका फायदा जनसुराज को हो पाएगा या फिर इसका फायदा उठाने में सक्षम हो जाएगी महागठबंधन? ये तो चुनाव का परिणाम ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि प्रशांत किशोर ने जिन मुद्दों के आधार पर बिहार में चुनाव लड़ने का फैसला किया है, वो मुद्दे, मैं भी सहमत हूं कि वो मुद्दे ही वास्तविक मुद्दे हैं। वास्तविक मुद्दे हैं, पढ़ाई की वास्तविक मुद्दे हैं, शिक्षा की वास्तविक मुद्दे हैं, पलायन का वास्तविक मुद्दा है, नौकरी का। लेकिन सवाल है कि क्या बिहार की जनता मुद्दों के आधार पर अपने उम्मीदवारों का, अपने प्रतिनिधियों का चयन करेगी? इसका जवाब मुझे आज तो नहीं मिल रहा है। और शायद मैं कन्फर्म हूं, हो सकता है भगवान करे मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन आज तो मुझे लग रहा है कि मुद्दे बिहार के मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जाति और जाति का समीकरण ही है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।